हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ही वीडियो में 6 विंटर ड्रेस बनाना दिखाऊंगी। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन जानकारी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। कुछ इस तरह के मैंने 6 अलग तरीकों से ड्रेस बनाए हैं। विंटर ड्रेस लड्डू गोपाल जी का बनाया है और ये बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए हैं। हम 4, 5 और 6 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। पूरे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय बताऊंगी कि हमें किस तरह से ये विंटर ड्रेस बनाना है। मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के और ज्वेलरी के वीडियोस बनाए हैं, आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब हम जैकेट काटेंगे, तो मैंने 4 इंचिस पर मार्क किया है और 2 इंचिस पर चौड़ाई रखूँगी और कैंची की मदद से काट लूँगी और ये 2 पार्ट कर दूँगी बीच में काट के। तो इसकी लंबाई है 4 इंचिस, चौड़ाई इसकी 2 इंचिस। अब हम इस तरह से यहाँ पे रिबिन का यूज़ करेंगे। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है कम खर्च में। रिबिन की जगह आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने टिच कर लिया। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, अच्छी तरह से सेट करके यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देके काट लेंगे। तो इसकी मैंने लंबाई 1 इंचिस रखी है और चौड़ाई 1/2 इंच। अब हम दोनों पार्ट को टिच करके अटैच कर देंगे। तो देखिए ये मैंने 2 इंच टिच किया है फ्रेंड्स। अब हम नीचे की तरफ भी रिबिन से टिच करके लॉक कर देंगे। तो देखिए पूरी लॉक हो गई है। अब हम इस तरह से मोड़ कर यहाँ पे सीवलेस बना लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से हम इस तरह की जैकेट बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से हम लेफ़्ट साइड भी टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी जैकेट बनके रेडी है। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब हम पीछे क्या करेंगे, वेलक्रो अटैच कर देंगे ताकि हमारी जैकेट की फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो देखिए ये हमारा जैकेट बनके रेडी। यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं। इसकी लंबाई है 2.5 इंच और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। इस तरह से सिंगल फोल्ड करके हम पहले टिच कर लेंगे और सिंगल मोड़ कर यहाँ पे टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। हमें लड्डू गोपाल जी के हाथों के नाप से बनाना है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए ये हमारा मोजा बनके रेडी है। इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे। तो देखिए हमारे मोजे बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे कैप। तो इसकी लंबाई है 4 इंचिस, चौड़ाई इसकी 3 इंचिस है। दोनों साइड मैंने रिबिन टिच करके अटैच कर दी है। अब हम इस तरह से हाफ राउंड बना लेंगे और यहाँ पे टिच कर लेंगे। तो बीच में मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है ताकि लड्डू गोपाल जी का सिर आ जाए। आप अपने लड्डू गोपाल जी के सिर के हिसाब से आपको कैप बनानी है। तो देखिए है ना इजी तरीका कैप बनाने का। अब हम बनाएंगे पैंट। तो इसकी लंबाई है 6.5 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। तो अब हम एक साइड पर से टिच करके लॉक कर देंगे। अब हम दोनों किनारों पर 1 इंच तक टिच कर देंगे दोनों साइड। अब हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे टिच कर लेंगे। ये हमारा नेफा बन जाएगा। अब हम दोनों किनारों को जोड़कर यहाँ पे टिच कर लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखना मैं किस तरह से मोड़ती हूँ। यहाँ पे इस तरह से बीच में सेंटर निकाल कर यहाँ पे तिकोना टिच कर लेंगे और बीच का हम काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच टिच किया है। तो कुछ इस तरह से काट के
अब हम पलट लेंगे। तो देखिए है ना इजी तरीका पैंट बनाने का। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से धागे से इलास्टिक को जोड़कर बीच में सुई डाल के हम इलास्टिक को अच्छी तरह से यहाँ पे नॉट्स लगा देंगे ताकि यहाँ से ये छूटे नहीं। सिंपल तरीके से हम पहना भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ड्रेस बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने चोली कुछ नए तरीके से बनाई है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक लंबी स्ट्रिप ली है। इसकी लंबाई है 7.5 इंच और चौड़ाई इसकी 1 इंच है। इसकी हम चोली बनाएंगे और यहाँ पे हम रिबिन का यूज़ करेंगे। रिबिन की जगह आप लेस का भी या तो टिश्यू लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसका यूज़ करके भी ड्रेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको जो बता रही हूँ वैसे ही कपड़ों में आप बनाइए। आप कोई भी सिंपल कपड़े से भी इस तरह के ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड रिबिन को टीच करके अटैच कर दिया है। अब हम दोनों किनारों को मोड़ के टीच कर लेंगे। तो चलिए टीच कर लेते हैं। तो देखिए हम दोनों किनारों पर टीच कर लिया है। तो इस तरह से मोड़कर हम चोली पहना सकते हैं। अब हम बनाएंगे कैप। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप लिया है आधा। तो इसकी लंबाई है 1.5 इंच। देखिए इस तरह से खोल के देखें तो इसकी चौड़ाई 3 इंच है और ऊपर से हम इस तरह से टीच कर लेंगे। कुछ नए तरीके से मैं आपको कैप बनाना दिखाऊंगी। तो मैंने 1/2 इंच रखा है, ऊपर का हम काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिबिन को टीच करके अटैच कर देंगे पूरी कैप में। इसी तरह से धीरे धीरे हमें गोल गोल करते जाना है और रिबिन को अटैच करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इनका लुक आता है। अब नीचे की तरफ भी हम रिबिन को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कैप बन के रेडी है ना। इजी तरीका, आसानी से हम कैप बना सकते हैं। मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ और एक लंबी स्ट्रिप काट लूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी माया टैलेंट है। तो देखिए ये मैंने काट लिया। अब हम बनाएंगे घेरा। तो नीचे की तरफ हम इस तरह से रिबिन के बीच में एक वेलवेट का कपड़ा रख के पूरी स्ट्रिप में हम लगा देंगे। तो देखिए हमने अटैच कर दी। अब हम दोनों किनारों को डबल फोल्ड करके टीच कर लेंगे। अब हम इस तरह से धीरे धीरे सुई को अंदर की तरफ रखकर प्लेट्स लेने हैं और हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो जाए वो हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए हमारा घेरा बन के रेडी है। मैंने कमर 5.5 इंच रखी है। एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई 7.5 और चौड़ाई इसकी 1 इंच। बीच में हम डोरी डालेंगे, इसकी लंबाई है 12 इंच। इस तरह से सिंगल फोल्ड करके स्ट्रिप को हम टीच करके यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी टीच हो गई है। अब हम बीच में डोरी डालेंगे और सिंगल फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे टीच करके नेटा बना लेंगे। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, हमें डोरी के ऊपर टीच नहीं करनी है। तो देखिए ये हमारा घेरा बन के रेडी है। यहाँ पे मैंने 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए हैं और 2 स्क्वायर से ही ये मैंने पूरा ड्रेस बनाया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ नए तरीके से मैं सिर्फ 2 मिनट में ये ड्रेस बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बाजू बना ली है और कैंची की मदद से काट कर। तो ये ड्रेस हमारा बन के रेडी है। अब हम पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए पहनाना भी बहुत ही इजी तरीका है। लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मैंने 2 स्क्वायर लिए, वेलवेट का कपड़ा है और इसकी लंबाई चौड़ाई 5 इंच है। अब हम एक कोने से 1 इंच पर मार्क करके यहाँ से कैंची की मदद से काट लेंगे। यहाँ पे हम नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिबिन का यूज़ करके इसको टीच करके लॉक कर देती हूँ। नीचे भी हम इस तरह से रिबिन लेकर
लॉक कर देंगे। आप चाहो तो लेस का या तो टिश्यू लेस का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कपड़े को भी मोड़ कर बना सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों स्क्वायर को रिबिन टिच करके अटैच कर दिया है। अब सीधा भाग हम अंदर की तरफ रख कर दोनों साइड टिच कर लेंगे। तो है ना इजी तरीका। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी माया टैलेंट है। हमारी टिच हो गई है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए हमारा ड्रेस बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे कैप। तो इसकी लंबाई है 3.5 और चौड़ाई इसकी 2 इंच है। सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे हम टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से हम कैप बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारी कैप्स बनके रेडी है। अब हम रिबिन से टिच करके एक तरफ लॉक कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए ये हमारी टिच हो गई है और हमारी कैप भी बनके रेडी है। अब हम कैप ड्रेस के साथ टिच करके अटैच कर देंगे। बीच में एक प्लेट्स लेंगे ताकि कैप की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसी तरह से हम गोल गोल करके यहाँ पे टिच करके कैप को अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ड्रेस बनके रेडी है। मैंने 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए हैं। हम 8 को भी पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने एक वेलवेट का कपड़ा लिया है। तो हम इसी में से विंटर ड्रेस और कैप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने मोड़ दिया है। आप ध्यान से देखना मैं किस तरह से इसको कटिंग करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स टेढ़ा मेढ़ा है तो हम पहले इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप देकर मैंने काट लिया है। तो देखिए कुछ इस तरह का इनका लुक है। तो इससे ही हम बनाएंगे विंटर ड्रेस। इसका नाप है फ्रेंड्स, लंबाई इसकी 5 इंच है, चौड़ाई इसकी 3 इंच है ऊपर की तरफ, और इस तरफ लंबाई इसकी 7 इंच है और बीच में इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। तो इस तरह से मैंने तिकोना आकार में इसको कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने रिबिन लिया है। इसकी मदद से हम बीच में वेलवेट का कपड़ा रख के चारों तरफ हम इस रिबिन को टिच करके लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स रिबिन की जगह आप लेस या टिश्यू लेस का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कपड़े को भी मोड़ कर ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं पूरे ड्रेस में रिबिन टिच करके अटैच कर दूंगी। तो देखिए ऐसा लुक आ रहा है। 0 से 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी का नाप इस तरह से ही लीजिएगा तो फिनिशिंग अच्छा आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी लिए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक बटन्स लगाएंगे। अब जहाँ पे हमने मार्क किया है ना वहाँ पे हम वेलक्रो अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं वेलक्रो के बटन बना रही हूँ। आप चाहो तो प्रेस बटन या तो हुक भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स आपके पास जो भी चीज़ है वही लगा दीजिए। अब हम इसको उल्टा करके यहाँ पे बंद करने का वेलक्रो लगा देंगे। तो देखिए हमारा वेलक्रो अटैच हो गया है और इस तरह से हम बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्रेस बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे कैप। तो इसकी लंबाई 3 इंच, चौड़ाई इसकी 2 इंच है। सिंगल फोल्ड करके एक साइड हम टिच कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैं आपको कैप बनाना दिखाऊंगी। बस अब हमें चारों तरफ रिबिन से टिच करके लॉक कर देना है ताकि हमारी कैप में धागा धागा ना हो। बेल आइकन को दबाना मत भूलना क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पे मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। तो इसकी लंबाई है 11.5 इंच और चौड़ाई इसकी 7.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रिबिन से एक साइड पर इस तरह से टिच करके लॉक कर दूँगी। आप चाहे तो लेस का या टिश्यू लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम
दोनों कोनों को साथ में मोड़कर त्रिकोण आकार बना लेंगे। ये मैंने 5 इंच तक किया है फ्रेंड्स। अब हम बीच में इस तरह से दो लेफ्ट और राइट दोनों साइड 2-2 इंच हम मार्क कर लेंगे। अब हम ये यहाँ पे 1.5 इंच लेफ्ट 1.5 इंच राइट दोनों साइड मार्क कर लेंगे। अब ऊपर से दोनों साइड 5 इंच हमें मार्क करना है लेफ्ट राइट। यहाँ पे हम सीवलेस बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से मार्क करके अब हम यहाँ पे 1 इंच इस पर मार्क करेंगे। यहाँ पे हम बाजू बनाएंगे। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड भी करेंगे। तो देखिए ये हमारी मार्क हो गई है, बार बार खींच के नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम इस तरह से पिन लगा देंगे। अब हम ये काट लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स बनाने का। ये हमारे जैकेट की कटिंग हो गई है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिबन से टीच करके लॉक कर देंगे। यहाँ पे हमें 5 साइड पर टीच करना है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से रिबन को रख के देखिए हमने 500 साइड पर लॉक कर दिया है। तो कुछ इस तरह से लुक है। अब हम इसको फिर से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम दोनों सीवलेस पर टीच कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं लड्डू गोपाल जी के ड्रेस और ज्वेलरी के, आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी टीच कर लेंगे। देखिए ये हमारी टीच हो गई है। अब हम इसको पलट लेंगे। अब हम बनाएंगे पैंट। तो इसकी लंबाई है 6.5 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। तो अब हम एक साइड पर से टीच करके लॉक कर देंगे। अब हम दोनों किनारों पर 1 इंच तक टीच कर देंगे दोनों साइड। अब हम इस तरह से सिंगल फोल्ड करके यहाँ पे टीच कर लेंगे। ये हमारा नेफा बन जाएगा। अब हम दोनों किनारों को जोड़कर यहाँ पे टीच कर लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखना मैं किस तरह से मोड़ती हूँ। यहाँ पे इस तरह से बीच में सेंटर निकाल कर यहाँ पे तिकोना टीच कर लेंगे और बीच का हम काट लेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच टीच किया है। तो कुछ इस तरह से काट के अब हम पलट लेंगे। तो देखिए है ना इजी तरीका पैंट बनाने का। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से धागे से इलास्टिक को जोड़कर बीच में सुई डाल के हम इलास्टिक को अच्छी तरह से यहाँ पे नॉट्स लगा देंगे ताकि यहाँ से ये छूटे नहीं। तो देखिए गाइस बहुत ही इजी तरीके से हमारा पैंट बन के रेडी है। अब हम जैकेट में प्रेस बटन्स लगा देंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये प्रेस बटन बाजार में आसानी से मिल जाता है कम खर्च में फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह से दिखता है और इस तरह से हम लॉक कर सकते हैं। तो सुई और धागे की मदद से हम यहाँ पे प्रेस बटन लगा देंगे। प्रेस बटन की जगह पर आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्रेस बटन लग गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी लगाएंगे। तो ये हमारा जैकेट बन के घेरा, मोजा, कैप, चोली और पैंट, इस तरह के ड्रेस हम कम खर्च में आसानी से घर पर ही बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर बाज़ार में हम इस तरह के ड्रेस खरीदने जाते हैं तो 200-150 का मिलता है। तो हम घर पर कम खर्च में आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं। तो इसकी लंबाई है 4.5 इंच
और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब हम दोनों पार्ट में रिबन को टिच करके अटैच करेंगे। आप रिबन की जगह लेस का भी या तो टिश्यू लेस का भी यूज़ कर सकते हैं लॉक करने के लिए। तो हम दोनों पार्ट में दोनों साइड टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रिबन अटैच कर दिया। अब हम दोनों पार्टों को जोड़ देंगे। तो देखिए ये मैंने 1.5 इंच तक टिच किया है। अब हम दोनों किनारों को डबल फोल्ड करके टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने टिच कर लिया। अब नीचे भी हम रिबन अटैच करेंगे। तो इसकी लंबाई है 9.5 इंच। तो इस तरह से बीच में रख कर यहाँ पे हम टिच कर लेंगे। तो ये हम कमर पर बांधेंगे। तो देखिए गाइस, कितना इजी तरीका है। हमारी चोली बनके रेडी है। तो गाइज, ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के सारे स्टेप मैंने आगे वीडियो में बता दिए हैं, इसीलिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए नहीं बता रही हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक है।